Student, myself Preeti Kohli will be start our chapter 3 in civics, the government. Sarkar, government means Sarkar. Since the time when the human being to lead a settled life a need was felt to regulate the life of the people. जब से ये पृथ्वी पर हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है या ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ को सेटल्ड किया है, तभी से ही एक रेगुलेट लाइफ या एक नियमानुसार लाइफ या लोगों के द्वारा नियमानुसार अपनी लाइफ को जीने के लिए उन्हें रेगुलेट करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई. इट वॉज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ऑर्डर अमंग द पीपल इन द सोसाइटी. ये हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच हेल्पफुल या हमारी लाइफ को पूरी तरह से सेटल करने में हेल्पफुल रही या हमारे लिए हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्पफुल है. ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सम मोर रेगुलेशन वर मेड एज द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड अ लॉट. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारे यहाँ पर हमारी जो लाइफ है उसको सिविलाइजेशन में या सभ्यता को प्रोग्रेस करने में उसको बहुत टाइम लगा या उसको रेगुलेट करने में भी बहुत टाइम लगा. टुडे वी हैव अ ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ वैरायटी ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट माइंडसेट. आज हमारे पास एक विशाल पॉपुलेशन है, मानवीय पॉपुलेशन है डिफरेंट पीपल्स की, तो उनकी डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल्स की जो डिफरेंट मेंटलिटी है, उनका जो माइंडसेट है, उसकी हमारे पास बहुत अधिक पॉपुलेशन है. टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेन पीस इन द ह्यूमन सोसाइटी वी हैव एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड गवर्नमेंट. इन सभी को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास एक इलेक्टिव बॉडी रिप्रेजेंटेटिव है जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं. द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द नीड ऑफ द पीपल इन वेरियस वेज एंड मीन्स. लेट अस स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर. हम यहाँ पर गवर्नमेंट को देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से किस तरीक़ों से किन मतलब से यहाँ पर रहते हैं या क्या उनके तौर तरीके हैं, किस हमारी गवर्नमेंट इन सब की किस तरह से देखभाल करती है, इन सब की स्टडी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट? नाउ वी स्टार्ट दिस टॉपिक. A government is an important element of state run with the combined effort of legislature, executive and judiciary. Government एक ऐसा important element है जो combinedly हमारे यहाँ पर legislative, executive और judiciary के रूप में कार्य करता है. The supreme law of a state is the constitution. जो सबसे सुप्रीम लॉ है हमारे यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है. The legislature frames rule, regulation and policies. जो legislature है, विधान परिषद है, वो हमारे यहाँ पर रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज को फ्रेम करती है, बनाती है. The executive implements all these rules and regulation, while the judiciary administering justice according to rules enacted by the legislature and sometimes declare a certain rule as unconstitutional or hold the authority to condemn the act of the executive. जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे रूल रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करती है और उसके साथ साथ जुडिशरी हमारे यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करती है. और अगर किसी ने मान लीजिए कोई नियम कानून का उल्लंघन किया है तो उनको वो न्याय भी देती है. Now we take our topic, need for a government. Every nation needs some governing bodies which could take decision and keep the administration moving in modern times and
the function of the government have assumed a much wider scope. The broad function of the government are, अब यहाँ पर हर एक राष्ट्र को, हर एक नेशन को गवर्नमेंट बॉडी की आवश्यकता होती है जो डिसीजन ले सके और सभी के ऊपर अपना शासन स्थापित कर सके। आधुनिक युग में जो हमारी गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है उसका बहुत विस्तृत स्कोप है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और जो उसके ब्रॉड फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के वो ये हैं: टू इनैक्ट एंड इन्फोर्स रूल एंड रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन लागू करना, उसको एनफोर्स करना, उसके ऊपर बलपूर्वक अपना उनको मनवाना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन, राष्ट्र में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना। टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, लोगों के बीच में उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनकी लाइफ को सुरक्षित करना।